राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। नया साल किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए गम लेकर आया है। इस नए साल पर राजस्थान में हुए हादसों में लगभग 20 लोगों की जान चली गई है। सीकर में रविवार को 3 वाहनों की भीषण टक्कर में 3 बच्चों सहित 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। गंभीर घायल 3 लोगों को पहले सीकर और फिर जयपुर रेफर किया गया था, जिनमें 3 बच्चियों ने दम तोड़ दिया। हादसा रविवार को शाम 4:30 बजे खंडेला पलसाना मार्ग पर हुआ। दरअसल माजी साहब की ढाणी के पास एक बाइक पिकअप के नीचे आ गई। इसी दौरान पिकअप बाइक को घसीटते हुए सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराया। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में बाइक सवार पति पत्नी, पिकअप सवार 7 लोग और अन्य शामिल हैं। पिकअप सवार चौमू के सामोद के रहने वाले थे। हादसे की जानकारी मिलते ही सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया घायलों से मिलने एसके हॉस्पिटल पहुंचे। घटना को लेकर सांसद सुमेधानंद ने गहरा दुख व्यक्त किया है। ये दुखद घटना है। सुंदरपुरा और सामोद के चौमू क्षेत्र के सामोद के कुछ लोग हैं, कुछ सुंदरपुरा के लोग हैं। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, ये बहुत कष्ट का विषय है, दुख का विषय है। लेकिन इस मौके पर यही प्रयास किया जा रहा है कि उनको जितना बचाया जा सके उनको बचाएं। डॉक्टर भी सक्रिय हैं और परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो आत्माएं चली गई हैं, परमात्मा उनको सद्गति दे। और हमारा प्रयास रहेगा कि प्रशासनिक दृष्टि से भी इन परिजनों को अधिक से अधिक कुछ राशि से मिल सके। आज भी तो नहीं मिल सकता, लेकिन दुख की घड़ी में उनको संबल दिया जा सकता है। 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी यहाँ एडमिट हैं अभी। तो मैं भगवान से यही कामना करूंगा कि जो अभी लोग घायल हैं वो सुरक्षित रहें। वहीं हादसे को लेकर सीएम गहलोत, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे सहित कई नेताओं ने ट्वीट कर घटना के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। वहीं दूसरी तरफ हनुमानगढ़ में नए साल का जश्न मनाने जा रहे 5 युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की हालत गंभीर होने पर उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार पल्लू थाना क्षेत्र में मेगा हाईवे पर कार और डंपर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। एक्सीडेंट के बाद ईंटों से भरा डंपर सड़क पर पलट गया। सभी मरने वाले गांव बिसरासर के ही रहने वाले थे, जो टोल नाके पर काम करने वाले गांव के युवक के साथ ही नए साल का जश्न मनाने के लिए पल्लू की तरफ निकले थे। पुलिस ने कार में फंसे युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया, जहां 5 जनों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मौका पाकर ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। इसके अलावा कोटा से भी कुछ ऐसी ही दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक तेज रफ्तार कार के पेड़ से टकराने के चलते पति पत्नी की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार खातोली थाना क्षेत्र में सहनाली गांव के पास स्टेट हाईवे 70 कोटा इटावा शोपुर राजमार्ग पर एक कार कोटा की तरफ जा रही थी। कार के सामने आए मवेशी को बचाने के चक्कर में कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे बबूल के पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि कार चकनाचूर हो गई। 5 घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से इटावा हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर घायल एक दंपत्ति ने दम तोड़ दिया और बाकी 3 गंभीर घायलों को नाजुक हालत में कोटा रेफर किया गया है। सभी लोग जिनी मानपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन हादसों के चलते मरने वालों के घर गमगीन माहौल है। जब 2022 गुजरा होगा तो लोगों ने सोचा होगा कि नया साल नई खुशियां लेकर आएगा, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनकी ये खुशियां गम में बदलने वाली है। राजस्थान तक के लिए सीकर से सुशील जोशी, हनुमानगढ़ से गुलाब नबी और कोटा से संजय वर्मा की रिपोर्ट।